हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पिछले टॉपिक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में समझाया गया था। इसी पाचन तंत्र में से एक टॉपिक उठता है जो अपने मुख गुहिका के कोड में काउंटिंग होता है, जिसमें जीभ और दांतों के बारे में बताया जाएगा। जिसमें से मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, ह्यूमन टीथ, मानव दांत। इन मानव दांतों का जिक्र करते हैं, जिसमें इसका निर्माण, इसका अध्ययन, इसका क्षति किस प्रकार से होता है, इसका निर्माण कैसे, इसका अध्ययन क्या होता है, कैसे इसकी क्षति होती है, बाहरी भाग इसका क्या होता है, आंतरिक भाग क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ मैं बता के जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो मानव के जो दांत होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ या किससे हुआ है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो मानव के दांतों का जो निर्माण हुआ है कठोर ऊतक से हुआ है। इसके बाद में जो अध्ययन होता है, यानी कि कहा जाता है कि मानव के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि मानव के दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी होता है। इसकी क्षति कई बार क्या होता है, मानव के दांत लंबे समय के बाद में फ्लोराइड के कारण या जल के अंदर उपस्थित फ्लोराइड के कारण बड़े नुकसान होता है उनमें, जिसका कारण ये होता है कि जो फ्लोरीन गैस होती है, जो वायुमंडल में उपस्थित जो फ्लोरीन गैस होती है, वो दांतों को बड़ा ही नुकसान पहुंचाती है, यानी कि पीलेपन का शिकार कर देते हैं, जिससे दांत आधे टूट जाते हैं, जिससे दांतों की फ्लोरीन गैस के कारण क्षति होती है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन कि दांतों की जो क्षति हो रही है, जो दांतों का नुकसान हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, कौन सी गैस जिम्मेदार है उसकी, उसका नाम होगा फ्लोरीन गैस। दांत के दो भाग होते हैं, एक तो आंतरिक भाग होता है और एक बाहरी भाग होता है। जैसे स्ट्रक्चर है, ये दांत होता है जिसका एक आंतरिक भाग हो गया और एक बाहरी भाग हो गया। इसमें आंतरिक भाग के अंदर तो इसको डेंटाइन कहा जाएगा और जो बाहरी भाग हो उसे इनामल कहा जाएगा। ये इनामल होता है जो दांत का सबसे कठोर भाग होता है, जो दांत की सबसे महत्वपूर्ण चमकता को प्रदान करता है। जो दांत हमारे चमकते हैं, साधारण भाषा में बात है, जो दांत होते हैं जो सफ़ेद रंग के चमकने वाले होते हैं, उनका कारण ये होता है कि उनके ऊपर एक इनामल की एक परत छड़ी रहती है। वो इनामल के परत के कारण ही दांत होते हैं जो हमारे चमकते हैं। जो उस दांतों का बाहरी भाग होता है, जो किसके द्वारा होते हैं, कैल्शियम एपेटाइट के द्वारा बने होते हैं। इसके बाद में इसके आंतरिक भाग की बात करता हूं, जिसका नाम होता है डेंटाइन, और डेंटाइन का निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट का, जिससे दांतों की मजबूती प्रदान होती है। उसके बाद में जो दांत ग्रंथ रहते हैं, नीचे धसे हुए रहते हैं मसूड़ों के अंदर, उन दांत सिमटक कहलाते हैं और सिमट कहलाते हैं। जीवन से लेके और मरण तक, जीवन से लेके मरण तक टोटल दांतों की संख्या 52 होती है, जो इस प्रकार से हैं कि दूध के दांत लगभग 12 साल की उम्र में बच्चों के आते हैं, वो लगभग उनकी संख्या 20 होती है। वो दांत मिल्क ऑफ टीथ कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। जो एक समय आता है 12 साल की ईयर की, उस समय ये दांत टूट जाते हैं और नीचे गिरे जाते हैं। उसके बाद में नए दांत आते हैं, वो टोटल होते हैं 32। इस प्रकार से टोटल 52 दांत होते हैं। 20 दांत तो दूध के दांत हो गए जो 12 साल की उम्र में आते हैं बच्चों के। उसके बाद जब वो दांत टूटते हैं तो 32 नए दांत आते हैं जो व्यस्क मानव में आते हैं। ऐसे 32 प्लस 20 करके टोटल 52 दांत होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर कि जीवन से लेकर, एक मानव के जीवन से लेकर और मरने तक की आयु में टोटल दांत व्यस्क मानव के या शिशु के या कंप्लीट अगर मानव की बात करें तो कितने दांतों की संख्या होती है, वो दांतों की संख्या होती है 52। क्योंकि 12 तो होते हैं मिल्क ऑफ टीथ, दूध के दांत, जब वो गिर जाते हैं उसके बाद नए दांत आते हैं, उन दांतों की संख्या होती है 32। ऐसे 32 और 20 जुड़ के टोटल 52 दांत होते हैं, जीवन से लेकर मरण तक के कोड में काउंटिंग होते हैं। इसके मैं बाद में बात करता हूं कि दांतों के प्रकार। मुख्य रूप से इसके बाद में जब दांत टोटल 52 हो जाते हैं, इसके बाद में आता है दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार 4 प्रकार के बताए जाते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनको हिंदी में कहा जाएगा कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। आगे इसके आगे बात करते हैं अपन कि जो इंसाइजर दांत होते हैं जो कृंतक दांत होंगे, कैनाइन दांत होंगे जो रत्नक दांत होंगे, प्रीमोलर दांत होंगे जो अग्रचर्वणक होंगे और मोलर होंगे जो चर्वणक होंगे।
इसकी मैं बात करता हूं दांतों की संख्या की, कि भाई जो कृंतक दांत होते हैं, कृंतक दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 4 संख्या होती है, जो एक भाग में होती है, एक जबड़े में होती है। टोटल इसकी संख्या 4 × 2 = 8, यानी 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। इसके बाद में बात करता हूँ कैनाइन की, रत्नक दांत की। रत्नक दांतों की संख्या 2 होती है एक जबड़े में, एक जबड़े में 2 होती है, दोनों जबड़ों में मिलाकर 4 हो गई। और इसके बाद में बात करूँ प्रीमोलर की, ये प्रीमोलर की संख्या होती है, ये भी 8 होती है, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे जबड़े में। और जो मोलर दांत होते हैं, चर्वणक दांत होते हैं, इन दांतों की टोटल संख्या होती है 12, 6 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 6 नीचे के जबड़े में। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो इसके एक छोटा सा ट्रिक होता है जिसका नाम होता है करज। ये सूत्र याद कर लेना, कैसे कृंतक होगा, रै से रद्नक होगा, ऐसे अग्रचर्वणक होगा और च से चर्वणक होगा। ये 4 दांतों के नाम होंगे, कैसे कृंतक, रै से रद्नक, ऐसे अग्रचर्वणक, च से चर्वणक। और दांतों की अगर संख्या भी याद नहीं होती तो एक संख्या याद रखना जिसका नाम होगा 42 से 46। इसके नीचे लिख दो ऐसे, कैसे 42, 46। कृंतक दांतों की संख्या एक जबड़े में 4 और दोनों जबड़ों में कितनी हो जाएगी 8 प्लस। रत्नक दांतों की संख्या एक जबड़े में 2 तो दोनों जबड़ों में कितनी संख्या हो जाएगी 4 प्लस। अगर चर्वणक की संख्या एक जबड़े में 4, दोनों जबड़ों में कितनी हो जाएगी 8 प्लस। चर्वणक संख्या 6 एक जबड़े में, दोनों संख्या 12, जो करेंगे 12, 8, 20, 20, 4, 24 और 8 32 दांत। ये टोटल संख्या दांतों की 32 आ गई। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो वयस्क मानव के जो दांतों की संख्या होती है जो 32 ही होती है। इस प्रकार से दांतों की क्या है प्रकार है। ऐसे ही सभी दांतों के कार्य की बात करते हैं अपन कि प्रत्येक दांत का कार्य क्या होता है। जो इंसाइजर दांत, कृंतक दांत होते हैं, इनकी कार्य की मैं बात करूं तो जो इंसाइजर दांत है इनका कार्य होते हैं, फ्रंटेड दांत होते हैं, सामने वाले दांत जिसका कार्य मुख्य रूप से होता है फल खाने का। जैसे अपन केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो फ्रंटेड दांतों के द्वारा इन्हें तोड़ा जाएगा, इसलिए इनका काम हो गया मुख्य रूप से फल खाने का। सेकंड बात करते हैं कैनाइन रत्नक दांत का। इनका काम होता है ये मांसाहारी जंतुओं में, क्वेश्चन बनता है कि जो रत्नक दांत होते हैं वो सबसे ज़्यादा किन में विकसित होते हैं। ये होते हैं मांसाहारी जंतुओं में, क्योंकि इनका काम होता है भोजन को भेदना। और भोजन को भेदने का मतलब होता है चीरना और फाड़ना। इसलिए जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो मांस का उपयोग करते हैं, इसलिए मांस को चीरने और फाड़ने का कार्य कौन करते हैं, रत्नक दांत। जो अपने ये वाले दांत होते हैं जो 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। आप कुत्ता, बिल्ली, शेर देखोगे तो आपको स्पष्ट उसमें 2 ऊपर और 2 नीचे कील के समान आपको टीथ दिखाई देंगे। उनका काम होता है मांस को चीरने और फाड़ने का। रही प्रीमोलर और मोलर की बात करते हैं, इन दोनों दांतों का कार्य समान होता है, जो आगे जाके जिन्हें अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है। इनका कार्य होता है भोजन को बारीक बारीक चबाने का। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो मानव होता है, मानव वयस्क मानव का दंत सूत्र, कि जो वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है वो होता है 21-23 बटा में 21-23 × 2। ये होता है वयस्क मानव का दंत सूत्र। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो वयस्क मानव होता है, वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टीथ फॉर्मूला, जो होता है 21-23 बटा में 21-23 गुणा में 2। इनको योग कर लेना, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 8 ऊपर हैं, 8 नीचे हो गए, टोटल कितने हो गए 16। 16 को इंटू करो 2 से, टोटल हो जाएंगे ये 32 दांत। ये होता है 1/4 का, ये होता है 1/4 का। 1/4 का कैसे कि 8 तो ऊपर है, 8 नीचे हैं, तो मतलब ऊपर होने चाहिए 16 दांत और 16 नीचे। लेकिन ये 1/4 में काउंटिंग होंगे कि जितने भी दांत है कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, ये सभी के सभी दांत 1/4 में होंगे। इनकी संख्या 8 है टोटल, ऊपर और निचले जबड़ों में 8 है, तो एक पार्ट गिना जाएगा जिसका नाम होगा 4। टोटल संख्या कितनी होगी 4। इसलिए उसकी हाफ करेंगे अपन तो 1/4 में काउंटिंग होगा, जिसका सूत्र बनेगा 21-23 बटा में 21-23 × 2। और एक सूत्र आता है जिसे कहा जाता है शिशु दंत सूत्र।
छोटे बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? उसका दंत सूत्र होता है 2102 बटा में 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ये दांत होते हैं 20 संख्या में। 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। क्योंकि इनमें कुछ दांत होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, और उन दांत, कौन से दांत एब्सेंट होते हैं? वो दांत होते हैं प्रीमोलर। छोटे बच्चों के अंदर प्रीमोलर दांत नहीं होते, क्योंकि उनको भोजन नहीं खिलाना पड़ता है, वो केवल दूध ही पीते हैं, इसलिए उनको भोजन चबाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें अक्कल दाढ़ कहा जाता है, जो लेट जाके प्राप्त होती है लंबे समय के बाद में, या एक टीनेजर्स अवस्था के बाद में उद्गम होती है ये। उसके बाद ये दाढ़ होती है जो उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है। ये आज का मेरा वीडियो है, जो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी ही आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच।